6 टाइप्स की ये प्रॉब्लम होती है आपकी, 7 टाइप्स की ये प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली होती है हाउ टू फाइंड द फर्स्ट डे ऑब्लिक लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। दूसरी प्रॉब्लम आती है आपकी हाउ टू फाइंड द डे ऑफ एनी गिवन डेट। तीसरी प्रॉब्लम आती है आपकी सेम कैलेंडर, अभी बताऊंगा ये क्या होता है। चेंजेस इन डेट, चेंजेस इन मंथ, चेंजेस इन ईयर, और ये 3 अगर आपने समझ लिए तो फिर ये लास्ट वाला आप अपने आप कर सकते हैं, चेंजेस इन डेट ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर। अभी ये होता क्या है, अभी ये सब आपको यहाँ पर समझाऊंगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है, हाउ टू फाइंड द फर्स्ट डे ऑब्लिक लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। देखिए सब सामने आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। आप सबको पता है एक ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचता है 1। ये जो 1 बचता है यही होता है हमारा 1 ऑड डे। ऑड डे बोलिए या फिर एक्स्ट्रा डे, एक ही चीज़ है। लीप ईयर में हमारा होता है 366 डेज। इसमें जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 वी गॉट रिमाइंडर 2। सो यहाँ पर ऑड डेज कितने होते हैं लीप ईयर में? 2। ध्यान रखिएगा लीप ईयर में होते हैं हमारे 2 ऑड डेज, और जो ऑर्डिनरी ईयर होता है वहाँ पर होता है हमारा 1 ऑड डे। अब देखिए सेंचुरी की बात कर लेते हैं। 100 ईयर्स में आपके होते हैं 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स में आपका 3 ऑड डेज, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे, और 400 ईयर्स में आपका 0 ऑड डे। अब देखिए यहाँ पर क्या ये कैसे होता है। पहली सेंचुरी है 100 ईयर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 24 लीप ईयर्स एंड 76 ऑर्डिनरी ईयर्स। जब आप काउंट करेंगे 100 को तो आपका निकलेगा 25 + 75। ये 25 आपका होते हैं लीप ईयर, और ये 75 आपका होता है ऑर्डिनरी ईयर। बट यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, वी डोंट काउंट 100 एज लीप सेंचुरी। सो इसका मतलब एक लीप ईयर हमारा कम हो जाता है। सो ये हो जाता है 24 और ये हो जाता है हमारा 76। क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एग्जाम्पल ऑप्शन दिए जाते हैं 4, जैसे सपोज 1700, 200, 1300 एंड 1200। इसमें पूछा जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द लीप ईयर। अब देखिए लीप ईयर आपको पता है क्या होता है। लीप ईयर वो होता है विच इज़ डिविजिबल बाई 4, जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, ये सब आपके लीप ईयर है, बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाई 4। और जब लीप सेंचुरी की बात करते हैं, लीप सेंचुरी, तो लीप सेंचुरी क्या होता है? लीप सेंचुरी वो होता है विच इज डिविजिबल बाई 400। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा इसमें से लीप सेंचुरी है, ये 4 ऑप्शन दिए गए। सो ये भी नहीं है, 400 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1200 हमारा राइट आंसर है। ये 400 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप सेंचुरी है। सो यहाँ पर जो हमारा फंडा लगा ये 24 + 76 वो इसीलिए हुआ है बिकॉज 100 को हम लोग लीप सेंचुरी नहीं मानते हैं। सो ये कितना हो गया? 24 हमारा हो गया लीप ईयर, 76 हो गया ऑर्डिनरी ईयर। सो आपको पता है एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज। सो 24 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 24 × 2 48 ऑड डेज। एक ऑर्डिनरी ईयर में होता है आपका 1 ऑड डे। 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितने हो जाएंगे? 76 ऑड डेज हो जाएंगे। यही तो होगा आपका। इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल आया हमारा 124। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचता है 5। सो ये जो 5 हमारा रिमाइंडर बच रहा है यही होता है हमारा ऑड डेज। दूसरी सेंचुरी ले लेते हैं 300। देखिए पहली सेंचुरी में कितने आपको ऑड डेज मिले? 5। दूसरी सेंचुरी 200 ईयर्स, 100 + 100 इसको लिख सकते हैं, यानी कि 5 + 5 100। जो पहली सेंचुरी होती है उसमें 5 ऑड डेज मिलते हैं, तो 100 + 100, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 + 5। ये कितना हो गया आपका? 10। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपका आएगा 3। सो ये जो 3 होता है यही होता है हमारा 3 ऑड डेज। इसके बाद आता है 300 ईयर्स। 300 में क्या हो जाएगा? 5 + 5 + 5। देखिए पहली सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं, दूसरी सेंचुरी में भी 5, तीसरी में भी 5। कितना हुआ? 15। 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1। सो ये हो गया 1 ऑड डे। अब 400 में देखिए क्या होता है? 5 + 5 + 5 + 5 20। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपका आएगा 6। अब आप कहेंगे यहाँ पर 0 कैसे आ गया? 0 इसलिए आ गया बिकॉज 400 को हम लोग लीप सेंचुरी काउंट करते हैं।
400 को लीप सेंचुरी काउंट किया जाता है। सो 6 + 1 = 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। सो 0 इज यहाँ पर आ गया 0 ऑड डे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए जो कैलेंडर में हमारे डेज डिफाइन किए गए वो ऐसे किए गए। 0 संडे को माना जाता है, 1 का मतलब मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। ये था पूरा इसका कॉन्सेप्ट। अब हमें ये बताना है कि हाउ टू फाइंड फर्स्ट डे ऑब्लिक लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। देखिए आपके सामने टेबल है, अभी मैंने आपके सामने निकाला था 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, और ये पीछे वाली स्लाइड में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दीज ऑड डेज आर द लास्ट डेज ऑफ अ सेंचुरी। लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, नॉट डेज। दीज ऑड डेज आर द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। तो पहली सेंचुरी में कितने निकले थे? 5 ऑड डेज। 5 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे, यानी कि ये क्या है? इसका लास्ट डे है पहली सेंचुरी का। पहली सेंचुरी का लास्ट डे है हमारा फ्राइडे। और जब हमारा कैलेंडर बना था, जब भी बना था, कैलेंडर की स्टार्ट हुई थी मंडे से। सो पहली सेंचुरी का, फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे होता है हमारा मंडे। सेकेंड सेंचुरी देखिए आप, यहाँ पर हमारा ऑड डे कितना निकला था? 3। सो दिस इज लास्ट डे, ये लास्ट डे है। अब देखिए ये सैटरडे कैसे आया है यहाँ पर फर्स्ट डे? पहली सेंचुरी का लास्ट डे है आपका फ्राइडे। सपोज अगर यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता है 31 दिसंबर 2017 को फ्राइडे था। सो ये एक पूरा ईयर है 2017। जब ये ईयर एंड होगा, 2018 स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, सो वो कौन से डे से स्टार्ट होगा? फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे। सो पहली सेंचुरी का लास्ट डे था हमारा फ्राइडे। जब ये खत्म होगा तो नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट होगी, वो कब से होगी? फ्राइडे के बाद जो दिन आएगा, सैटरडे आएगा, वहाँ से स्टार्ट होगी। ये क्लियर हो गया? देखिए लास्ट डे तो आप आराम से बता सकते हैं, 5310। थर्ड सेंचुरी में आया था कितना? 1 यानी कि मंडे, और फोर्थ सेंचुरी में 0 यानी कि संडे। अब सेकेंड सेंचुरी का आपकी खत्म कब हो रही है? वेडनेसडे पर। जब वेडनेसडे पे ये खत्म होगी, थर्ड सेंचुरी स्टार्ट होगी, तो वेडनेसडे के बाद क्या था हमारा? थर्सडे। इसका मतलब थर्सडे जो है वो थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे हो जाएगा। अब थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे होता है हमारा मंडे। ऑड डे हमारा कितना निकला था इसमें? 1 ही तो निकला था। फर्स्ट सेंचुरी में 5, सेकंड में 3, इसके बाद 1 और इसके बाद 0। और ये हमारे क्या होते हैं? यही हमारे लास्ट डे होते हैं। तो ये क्या है? मंडे। अब जब थर्ड सेंचुरी आपकी खत्म होगी, मंडे जाएगा, तो मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे, यानी कि नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट होगी ट्यूसडे से। सो फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे आपका है ट्यूसडे, और फर्स्ट डे आपका संडे। अब देखिए ये ट्यूसडे पर खत्म हुई, सॉरी संडे पर ये इसका लास्ट डे था फोर्थ सेंचुरी का। जब फिफ्थ सेंचुरी आएगी यानी कि 500 ईयर्स, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी? संडे के बाद क्या आएगा? मंडे, यानी कि इसका फर्स्ट डे क्या हो जाएगा? फिफ्थ सेंचुरी का मंडे। अब ये देखिए वापस से यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मंडे है यहाँ पर, तो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। सो 500 को हम लिख कैसे सकते हैं? 400 + 100। जैसे सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 13th सेंचुरी का लास्ट डे बताइए। 13th सेंचुरी का व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ 13th सेंचुरी? अब आपको क्लियर पता है कि 13th सेंचुरी यानी कि 1300, 1300। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 400 के मल्टीपल में लिख दीजिए, 1200 + 100। ये पूरा पूरा हटा दीजिए, बचा क्या हमारा? फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे क्या है हमारा? फ्राइडे। सो 13th सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा हमारा? फ्राइडे। ये है इसका आसान सा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं जो सेकंड टाइप प्रॉब्लम आती है, हाउ टू फाइंड द डे ऑफ एनी गिवन डेट। अब ये देखिए, ये पूरा स्टेप वाइज स्टेप आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, ऐसे कोड्स जो ये मंथ के कोड हैं, ये मंथ का कोड है, ये आपको बहुत जगह पर अलग अलग कोड भी मिलेंगे। सो अगर आपको लगता है आपके लिए सूटेबल है, सही है, तो आप उसको फॉलो करिए, अदरवाइज मत फॉलो करिए। ये एकदम एक्यूरेट है, आप कोई भी डेट का निकालेंगे एकदम एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए ये जनवरी का कोड है, फरवरी का है, मार्च का है। अब ये आप कहेंगे ये कोड आया कैसे? देखिए जो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि सपोज जनवरी लिया गया तो जनवरी में 0 रख के देखा गया, आंसर मैच कर गया तो हमारा कोड हमने ले लिया 0। आंसर मैच नहीं किया तो फिर 1 लिया, 1 पे भी नहीं किया तो फिर 2 लिया, 2 पे भी नहीं किया तो फिर 3 लिया, 3 पे आंसर आ गया तो हमने कोड ले लिया 3। सो ये कोड ऐसे ही बने हैं, ये कोई रैंडमली नहीं लिए गए हैं कि हाँ 0 3 3 ये फिक्स है कि यही लेना, नहीं। एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिस पे आंसर मिल गया वो कोड ले लिए गए हैं। सो ये है हमारे मंथ के कोड। जनवरी का 0, फरवरी का 3,
मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 एंड दिसंबर 5। अब इस कोड का मतलब क्या है? देखिए, जो कोड यहाँ पर सेम है, जैसे जनवरी का क्या है आपका 0, 0 और किसी का है अक्टूबर का, इसका मतलब है जनवरी एंड अक्टूबर इसके कैलेंडर एक जैसे होते हैं। ये 2 मंथ हैं आपके, जनवरी एंड अक्टूबर, इसके कैलेंडर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मतलब कि अगर 24 जनवरी को आपका ट्यूसडे है, सो 24 ऑफ अक्टूबर को भी ट्यूसडे होगा। समझ में आ गया आपको? जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होता है। अब 3 देख लीजिए कहाँ पर है, फरवरी में है, मार्च में है और नवंबर में। इसका मतलब फरवरी, मार्च एंड नवंबर का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा। मतलब कि अगर 3 फरवरी को, 3 फेब को अगर आपका ट्यूसडे है, सो 3 मार्च को भी ट्यूसडे होगा और 3 नवंबर को भी ट्यूसडे होगा। ये है हमारा इसका कॉन्सेप्ट। जो मंथ, जो कैलेंडर, जो मंथ जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो जिनके जिनके कोड सेम होते हैं उस मंथ का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होता है। अब हमको सपोज बताना है हमको कि कोई भी आपको डेट गिवन है, उसमें हमको बताना है कि कौन सा दिन होगा, तो उसका ये पूरा प्रोसेस आपके सामने लिखा हुआ है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे आज डेट है हमारा 19 जुलाई, मैं आज का एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, डेट गिवन है हमारा 19 जुलाई 2018। ऐसे ही आपको एग्जाम में कोई भी डेट गिवन होगी, आपको डे बताना होगा। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। लास्ट 2 डिजिट क्या है? 18। स्टेप 2, डिवाइड बाई 4 एंड राइट क्वोशंट। 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट कितनी बार ये डिवाइड होगा? 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 4 जा 16, सो ये हो गया 4। स्टेप 3, ईयर कोड। अब देखिए 2018 है, 2018 आपका कहाँ पर पड़ेगा? 2000 से 2099 के बीच में, सो ईयर का कोड हो गया हमारा 6। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो हमारा 400 से डिविजिबल होता है जो ईयर, वहाँ पर हम कोड लेते हैं 6 और उसके बाद 2 कम करते चले जाते हैं। देखिए 1200 है, 400 से डिविजिबल है 1200, पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमने कोड ले लिया 6। इसके बाद 2 कम किया 4, फिर अगली सेंचुरी में 2 कम किया, फिर अगली सेंचुरी में कम किया 0, फिर उसके बाद आया 1600 आपका फिर 400 से डिविजिबल है, यहाँ पर फिर से ले लिया 6 और फिर 2 कम करके। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, एक बार समझ में आ जाएगा, आप कर सकते हैं। बस आपको ये मंथ के कोड लर्न करने पड़ेंगे, ये भी बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। 033614625 ये होता है इसका कोड। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला स्टेप क्या किया था? लास्ट के 2 डिजिट हमने ले लिए ईयर के, कितने हैं? 18। इसके बाद 4 से डिवाइड किया, जितनी बार डिवाइड हुआ क्वोशंट हमने यहाँ पर लिख लिया 4। इसके बाद क्या? ईयर कोड। ईयर कोड हमने यहाँ से देख लिया, कितना आया? 6। इसके बाद है मंथ कोड। मंथ कौन सा है? जुलाई। जुलाई का कोड कितना है? 6। इसके बाद राइट डेट। डेट आज क्या है हमारी? 19, सो 19 ले लिया। इसके बाद क्या है? ऐड ऑल नंबर्स। 19, 19, 38, 38 एंड 3, 41, 47 एंड 53। कितना हो गया आपका ये? 53। डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका कितना आया? 4। जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक टेबल लिखाई थी जहाँ पर लिखाया था 0 मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे एंड 6 का मतलब सैटरडे। सो 4 आ रहा है। 4 का मतलब क्या हुआ? थर्सडे। एकदम एक्यूरेट प्रोसेस है ये, और कोई भी मत फॉलो करिएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका आंसर, कभी गलत नहीं होगा। सो ये है हमारा इसका कॉन्सेप्ट, इसका प्रोसेस, कैसे आंसर निकाला जाता है। अब देखिए एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द डे ऑफ 15 जनवरी 2018। पहले क्या करना है? लास्ट के 2 स्टेप। इसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड होगा। कितनी बार डिवाइड होगा? 4 टाइम्स। इसके बाद क्या करना है? ईयर का कोड। ईयर का कोड कितना था? 6। इसके बाद लेना है मंथ का कोड। जनवरी का कोड होता है आपका 0, आप पीछे देख सकते हैं। देखिए जनवरी का कोड आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 0। सो जनवरी का कोड ले लिया हमने। कितना है जनवरी का? 0। इसके बाद क्या करना होता है? जो डेट गिवन होती है वो डेट लिख लेते हैं 15। अगर ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ओरली कर लेंगे, फटाफट जोड़ते चले जाएंगे।
सबको ऐड कर दीजिए, 21 21 और 4 25 25 33 43, कितना हुआ ये 43, 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आ रहा है आपका 1, यानी कि मंडे। ये है आपका इसका आंसर, 15 जनवरी 2018 को मंडे था। अब देखिए एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वो बता देता हूँ, यहाँ पर पीछे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, फॉर लीप ईयर फॉर जनवरी एंड फेब्रवरी सब्सट्रैक्ट 1 विथ फाइनल आंसर एंड रेस्ट विल बी सेम एज ऑर्डिनरी ईयर। इसका मतलब क्या है ये आपको बता देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2016। पहले क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट 16 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। इसके बाद ईयर का कोड 6, मंथ का कोड 0 जनवरी का। इसके बाद डेट ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है आपका ये 41 आएगा, 41 आएगा, 7 से डिवाइड करिए, 6 रिमाइंडर बचा, 6 मतलब कि सैटरडे, यही तो हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, जब लीप ईयर होता है 2016 इज अ लीप ईयर, जब लीप ईयर होता है और आपसे डेट पूछी जाती है जनवरी या फिर फरवरी की, सो जो हमारा फाइनल आंसर होता है उसमें आपको एक माइनस कर देना होता है। सो 6 - 1 करेंगे 5 आएगा, 5 का मतलब फ्राइडे। सिर्फ जनवरी और फरवरी में होता है ये, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है जो इसके पहले बताया, पूरा वही फॉलो करता है। सिर्फ जनवरी और फरवरी में लीप ईयर में -1 करते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। इसका मतलब है 15 जनवरी 2016 को आपका फ्राइडे था। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आती है थर्ड प्रॉब्लम, सेम कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर ऑब्लिक लीप ईयर। अब देखिए इसका प्रोसेस होता है, बट मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए आपको डायरेक्ट करना होता है। पूछा गया है द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1901, 1902, 1903 एंड 1904 कैन बी यूज्ड अगेन। सो देखिए, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है समवन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन 15th April 2013 विच वॉज ट्यूजडे, व्हेन ही विल अगेन सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन ट्यूजडे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा लीप ईयर होता है, लीप ईयर में हम 28 ऐड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, लीप ईयर में 28 ऐड करते हैं और उसके बाद जो ईयर आता है उसमें +6 करते हैं, फिर +11, फिर +11, फिर से लीप ईयर आ जाएगा, सो +28। जैसे सपोज आपका 2000 है, सो अगर आपसे पूछा जाता है 2000 का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के जैसा होगा, यानी कि 2000 का कैलेंडर और कौन से ईयर का कैलेंडर एकदम सेम होगा, आपको पता है ये लीप ईयर है, सो इसमें 28 कर दीजिए, मतलब कि 2000 एंड 2028 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा। ये तो थी लीप ईयर की बात। अब आपसे पूछा जाता है 2001, सो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो ईयर होता है इसमें ऐड करते हैं +6, यानी कि 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर के जैसा होगा। बाकी जो 2 ईयर बचते हैं उनमें सब में 11 ऐड करना होता है। 2002 का अगर आपसे पूछा जाता है तो 2002 में 11 ऐड कर दीजिए, मतलब कि 2002 का कैलेंडर और 2013 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा। 2003 का पूछा जाता है तो 2003 + 11 कितना हुआ 2014, यानी कि 2003, 2003 एंड 2014 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा। इसके बाद आता है 2004। अब ये आपको पता है 2004 इज़ अ लीप ईयर, ये फिर से लीप ईयर आ गया, सो फिर से क्या कर दीजिए +28, यानी कि 2004 और 2032 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा। इसके बाद यहीं से फिर से रिपीट होने लगेगा, 2005 आएगा, सो फिर +6, 2006 +11, 2007 +11, फिर 2008 आएगा, 2008 क्या होता है लीप ईयर होता है, फिर से +28 हो जाएगा। सो ये रिपीट होता रहता है, +28, +6, +11, +11। ये डायरेक्ट तरीका है, पूरा प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। अब क्वेश्चन गिवन है आपका, ये देखिए समवन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन 15th April 2013। अब आपको पता है 2012 इज़ अ लीप ईयर, 2012 इज़ अ लीप ईयर, सो लीप ईयर के बाद वाले में क्या करते हैं 6 ऐड कर देते हैं, मतलब कि 2013 में 6 ऐड कर दीजिए। इसका मतलब है कि 15 अप्रैल 2019 को ट्यूसडे पड़ेगा। 15 अप्रैल 2013 को ट्यूसडे था, नेक्स्ट टाइम ट्यूसडे कब पड़ेगा, जब 2013 और 2019 के कैलेंडर एक जैसे होंगे। ये 15 अप्रैल 2019 को ट्यूसडे पड़ेगा। ये है हमारा इसका कॉन्सेप्ट।
अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, चेंजेस इन डेट। ये बहुत आसान है, ये दिया गया है प्रॉब्लम। इफ 3 जनवरी 2017 वॉज फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 27th ऑफ जनवरी 2017। कुछ नहीं करना होता आपको, डेट का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना है हमारा 24, 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आपका कितना बचा 3। जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, फ्राइडे में 3 दिन ऐड कर दीजिए, फ्राइडे प्लस 3, सो कितना हो जाएगा सैटरडे, संडे, मंडे। सो आंसर हो जाएगा मंडे। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट। अगर बैक डेट का पूछा जाता है तो आपको यहाँ +3 की जगह -3 कर देना होता है बस। अगर बोल दिया जाता है 27 जनवरी 2017 को फ्राइडे था, इफ 27th ऑफ जनवरी 2017 वॉज फ्राइडे, व्हाट वॉज द डे ऑन 3 जनवरी 2017। सो पहले डिफरेंस निकाला, कितना आया 24, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया आपका 3, फ्राइडे में 3 डेज माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आपका थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे। सो ट्यूसडे हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंजेस इन मंथ। अब देखिए, इसके पहले वाले में मैंने क्या किया था, ईयर नहीं चेंज किया था, सिर्फ मैंने डेट चेंज किया था। ईयर और मंथ चेंज नहीं हुआ था, डेट चेंज किया था। यहाँ पर मैं मंथ चेंज कर रहा हूँ। 3 जनवरी 2017 को फ्राइडे था, व्हाट विल बी द डे ऑन 3 अक्टूबर 2017। अब यहाँ पर सिर्फ मंथ चेंज हुआ है, ये मंथ हमारा चेंज हुआ है। पहले तो हमें देखना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ लीप ईयर और नॉट। ये लीप ईयर है नहीं, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें जितने भी दिन होते हैं, डेज होते हैं हमारे 3 जनवरी 2017 से लेके 3 अक्टूबर 2017 के बीच में, वो सारे डेज हमें काउंट करने पड़ते हैं। जनवरी देखिए क्या है, 3 जनवरी के बाद से हमें काउंट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इज गिवन इन क्वेश्चन, सो रिमेनिंग डेज इन जनवरी 28, बिकॉज हमें जो काउंट करना है वो 3 जनवरी 2017 के बाद से काउंट करना है। सो 3 तो ये चलेगा, इनको तो ज़रूरत ही नहीं काउंट करने की, बाकी बचे हुए डेज काउंट करने। तो जनवरी में कितने बचे 28। अब ये एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में फरवरी होता है 28 डेज का। अब 28 इसमें भी हो गए। अब देखिए आगे, इसके आगे लिखा हुआ और 0 और 0 और 3, ये क्या है, ये मैंने 7 से डिवाइड किया है, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो लिखा गया है। आप किसी भी दिन में, जैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे में आप 31 डेज ऐड करेंगे या 3 डेज ऐड करेंगे, दोनों का एक ही मतलब है। सो उसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर होता है वो ऐड कर देते हैं। सो इतना लंबा लंबा आप कहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 7 से डिवाइड कर देते हैं। सो 28 7 से डिवाइड करेंगे 0, फरवरी 0, मार्च 31 डेज होते हैं 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कितने होते हैं 30 डेज, यानी कि 2। 30 मतलब कि 7 से जब आप डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आएगा आपका 2। सो ये हो गया हमारा 2। अब देखिए अक्टूबर है, कहाँ तक दिया है 3 अक्टूबर, मतलब कि हमें जो काउंट करना है वो सिर्फ 3 अक्टूबर तक काउंट करना है, यानी कि अक्टूबर के जो डेज हम लेंगे वो लेंगे सिर्फ और सिर्फ 3। सो 3 ले लिए। अब इनको सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिया तो हमारा ये आया, टोटल एडिशन आया 21। अब कोई भी डे है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्राइडे, फ्राइडे में आप +21 करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, काउंट करते रहेंगे। सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 21 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा 0। सो फ्राइडे में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा फ्राइडे। सो आंसर इज फ्राइडे। सो आप 21 ऐड करिए चाहे 0 ऐड करिए, एक ही चीज़ है। अब देखिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं, चेंजेस इन ईयर। अब यहाँ पर देखिए आप, डेट सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ ईयर में चेंज किया गया है 2011 और ये हो गया 2017। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो भी ईयर का डिफरेंस होता है इसमें हमें क्या करना होता है, और डेज काउंट करने होते हैं। 2011 क्या है आपका, एक ऑर्डिनरी ईयर है, 2011 एक ऑर्डिनरी ईयर है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक हमारा ऑड डे होता है, सो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। 2012 लीप ईयर है, 2 ले लिया। 2013 ऑर्डिनरी ईयर है, 14 15 2016 लीप ईयर है, 2 ले लिया। 2017 एक ऑर्डिनरी ईयर है, इनको सबको ऐड कर दिया, 9 आया। इसके बाद 7 से डिवाइड किया, जितना रिमाइंडर आया वो हमने रिमाइंडर यहाँ पर ऐड कर दिया। सो ये हमारा आंसर आ गया। फ्राइडे में +2 किया तो सैटरडे और संडे। सो ये है इसका एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट। ईयर में क्या करना होता है आपको,
जो भी ईयर होते हैं इनमें सबके बीच में हमें ऑड डेज काउंट करने होते हैं और ऑड डेज को ही ऐड करके 7 से डिवाइड करना होता है। अब देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है। अगली प्रॉब्लम में क्या कर दिया है, चेंजेस इन डेट ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर। यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया गया है, डेट भी चेंज कर दी गई है और मंथ भी और ईयर भी। यहाँ पर 3 अगस्त है, इसको आप चेंज करके इसको आप कर दीजिए 23 ऑफ अगस्त। अब ये आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, जो पीछे मैंने पूरा प्रोसेस बताया बिल्कुल वही फॉलो करना है। पहले जो डेट का डिफरेंस है वो निकाल लीजिए, मंथ का डिफरेंस है वो निकाल, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले डेट और मंथ का एक साथ कर लीजिए। यहाँ पर पूरा स्टेप लिखा हुआ आपके सामने, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। पहले डेट जो होती है वो और मंथ, इन दोनों को एक साथ काउंट कर लीजिए और उसके बाद ईयर का अलग से काउंट कर लीजिए। यहाँ पर सपोज अगर आपका ऑड डेज मान लीजिए यहाँ पर निकलता है 34, टोटल डेज निकलना है 34, यहाँ पर टोटल मान लीजिए निकलना है आपका 1 या मान लीजिए 7 निकलना है। सो इसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है। सो कितना हो गया 41, उसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आपका रिमाइंडर आएगा वही इसमें आप ऐड कर दीजिए, फ्राइडे में +6 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन अब यहाँ पर दे रहा हूँ, उसके आपको आंसर्स मुझे बताने हैं। पहला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, डे। दूसरा क्वेश्चन, 28 नवंबर 1973 को कौन सा डे था। थर्ड क्वेश्चन, 15 ऑफ जनवरी 1968 को कौन सा डे था। ये हो गया। इसके बाद है आपसे पूछा गया है 1971 और इसको 1969 कर लीजिए। ये 3 ईयर आपको दिए गए, पूछा गया है इसके कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के जैसे होंगे। मतलब कि 1916 का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के जैसा होगा, 1970 का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के जैसा होगा और 1971 का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के जैसा होगा। ये तो रही बात हमारी इसकी हो गई और ये डे की हो गई। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 25 ऑफ मार्च 1973 को संडे था। सो पूछा आपसे गया है 28 ऑफ नवंबर 2011 को कौन सा डे होगा। सो बस ये 4-5 क्वेश्चन हैं, इसके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैलेंडर।